इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का सभी दोस्तों साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बुद्धिमान कौन, हुज वाइज। अब इसकी क्या बात करें? वैसे तो सभी कहेंगे मैं वाइज हूँ, बुद्धिमान हूँ। ठीक बात है, सबको अपने आप को बुद्धिमान ही समझना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। मगर असलियत क्या है? हम दुनिया को देखते हैं। मैं अब शायद अक्टूबर नवंबर में करवा चौथ होगी, तो अपने जीवन की मैं 80 करवा चौथ देखूंगा। तो मैं, ये मेरी किताब है किंडल ई बुक। आप किंडल ऐप डाउनलोड करके किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे, स्मार्टफोन पे एक किताब पढ़ सकते हैं। नोटबंदी बनाम जिले का ब्याह, ये 2016 में जो नोटबंदी लागू हुई थी, तो 2017 में उसकी 1 साल हो गए थे, वर्षगांठ थी। तो मैंने उसमें जिक्र किया था, तो वो तो नवंबर में हुई थी। तो उससे पहले अक्टूबर में 8 अक्टूबर 2017 को ये करवा चौथ हुई थी। तो ये मैंने करवा चौथ का कहानी लिखी थी है। तो अब करवा चौथ पे सब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु होने की, स्वस्थ और लंबा जीवन होने की शतायु जिए, 100 साल जिए, उससे भी ज़्यादा जिए, उसकी कामना करती हैं। तो मैंने अब 80 साल का हो रहा हूँ, मैं चल रहा है गाड़ी। तो जब मैं सितंबर में 80 साल पूरे करके 81वें में लगूंगा, 81 में, तो उसके 2 महीने बाद फिर ये करवा चौथ आ जाएगी। तो समझ लिए कि मैंने 80वीं करवा चौथ देख ली। तो अब मेरे इस तजुर्बे का, 80 साल के एक्सपीरियंस का, मैंने क्या देखी दुनिया, क्या समझा। मैं इंडियन एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट रहा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट रहा। बहुत और लोगों से मिला, आदमियों से मिला, बच्चों से मिला, बुढ़ों से मिला। तो मैंने जिंदगी में क्या कुछ देखा, मंदिर भी देखे, मस्जिद भी देखे, गुरुद्वारा भी देखे, चर्च भी देखे, सब देखे। तो उसका नतीजा क्या निकला? तो मैं आज 80वें साल में अपने जीवन के देखता हूं कि बुद्धिमान कौन। तो मैं एक दफे मंदिर के सामने से निकल रहा था, अंदर नहीं गया। तो वहाँ एक जो थे, बूढ़ी महिला फूलों का ढेर लिए बैठी थी बेचने के लिए, कि जो भगत लोग आएंगे वो खरीद के और मंदिर में फूल चढ़ाएंगे। वो फूल 1-2 दिन चलेंगे, वो ढेर फिर सड़ जाएंगे, डिके हो जाएगी, बदबू आए तो बेकार हो गए, फेंकना पड़ेगा। तो उस महिला ने इस तरह से फूलों का ढेर इकट्ठा करके, जो ना बिके वो वेस्ट चले गए। तो कौन सी बुद्धिमानी की? प्यारे दोस्तों, सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 1-2 कदम और आगे बढ़ा। एक और औरत जो थी, वो थोड़ी उससे यंग थी, जो ढेर लगा के बिछ रही थी, वो तो 60 के आसपास होगी। जो दूसरी थी, वो, उसके पास भी बहुत सारे फूल थे, मगर वो एक सुई से लेके धागे में परो के माला बना रही थी। तो फूल तो दिखाई दे रहे थे माला में, धागा नहीं दिखाई दे रहा था।
वो जो माला बनाई वो भी एक दिन 2 बार सड़ गई फूलों की। फूल तो सड़ गए, धागा वहीं की वहीं रह गया। पता नहीं उसने उस धागे को दोबारा इस्तेमाल किया नहीं किया माला बनाने के लिए। तो मुझे कुछ बात जमी नहीं। मेरी निगाह में वो अपना गुजर बसर करने के लिए फूलों का व्यापार कर रही थी, धंधा कर रही थी। उनको कोई भगवान से लेना देना नहीं था, क्योंकि मंदिर जाते मंदिर के बाहर बैठी थी ना, मुझे बेच रही थी। जो चढ़ाने वाला चढ़ाए, चाहे माला चढ़ाए चाहे फूल चढ़ाए। अब एक और तीसरा बंदा जो मुझे मिला नहीं, मुलाकात हुई नहीं। मैं दिल्ली में चांदनी चौक में एक सुगंधी सेंट बेचने वाली की बहुत बड़ी दुकान है, और वह कन्नौज, उसके बाबा आदम के ज़माने से दुकान चल रही है। तो कन्नौज में ये फूलों की सुगंध इत्र सेंट बनाने का बहुत बड़ा व्यापार है। और जो क्या नाम है इसका, समाजवादी पार्टी का नेता मुलायम सिंह का बेटा है, क्या है इसका, अखिलेश यादव जो है, ये वहीं से इलेक्शन जीतता है। और अखिलेश जो कन्नौज है, ये तकरीबन 350-400 साल भारत की कैपिटल भी रही है। आज सुगंधी की इत्र की कैपिटल है। जो जयचंद था, जिसकी 11 साल की बेटी को 56 साल का पृथ्वीराज चौहान उठा के भाग गया था, उससे शादी कर ली थी, वो कन्नौज का ही राजा था। आग बबूला हो गया, मोहम्मद गौरी को बुला लिया। खैर, वो बुलाना ना बुलाना ये तो मेहमान एक दूसरे को बुलाते रहते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। तो शायद जयचंद के ज़माने में तो नहीं लगी होगी इत्र बनाने की फैक्ट्री यहाँ, तो वहाँ फूलों से इत्र सेंट बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। तो वो भी उसको प्रोसेसिंग होती है, उसमें से खुशबू जो होती है फूलों में, वो तो उसको लिक्विड उसमें फॉर्म में बना के डिस्टिल करके बॉयल करेंगे, फिर डिस्टिल करेंगे, शीशियों में भेज देते हैं छोटी छोटी, और बड़ी अच्छी खुशबू। आप उसको तो अंगूठे में लगा के दो, ऐसे कीजिए, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। मोगरा की किस्म किस्म के फूलों की, जो औरतें जुड़ में लगाती है ना, सफ़ेद वाले वाइट फूल, मोगरा। देखे होंगे आपने, अपनी धर्मपत्नी के लिए भी आप भी ये जुड़ क्या बोलते हैं उसको, गजरा, वो खरीद के लाए होंगे। अपने गले में लटकाने के लिए फूलों की माला लाए होंगे गजरे। बीवी के लिए छोटी सी, अपने लिए बड़ी माला लिया, खुशबू आती रहती, बड़ी सुंदर। तो गुलाब का भी किस्म किस्म की इत्र बनती है। तो वो जो थे, एक जो तीसरे सज्जन थे सुगंधी, उनको सुगंधी बोलते हैं, उनकी जाति सुगंधी होती है। जैसे लकड़ी के बिजनेस वाले का लकड़हारा, क्या नहीं, लकड़हारा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या, बुढ़ा हो गया 80 साल का, गंजी हो गई खोपड़ी, कारपेंटर। और लोहार का जो काम करे, लोहे का लोहार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोहार तो टाटा है ना, जमशेदपुर को लोहे की फैक्ट्री लगी है बनाने की, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का लोहार। अब तो और भी कई बन गए। तो खैर चलिए, छोड़िए उसको। तो मैं, जिसने सुगंधी बना ली, उसको एक ड्रम में करके बॉईल करके स्टीम हो गया, उसको फिर ट्यूब से लेके यूट्यूब में फिर कंडेंस कर लिया उसको, लिक्विड को, और छोटे छोटे बेचो, और बड़ी महंगी। आपको 5 ग्राम की मोगरे की लिखा होता गजरा लगाती है, वो छोटी सी शीशी आपको 150 रुपये की मिलेगी। महंगाई बड़ी हुई, क्या करे बेचारा। और फिर जो बाकी उसका बचता है उसको बेच देता है, उसकी मैन्योर बन जाती है, खाद बन जाती है।
तो वह बुद्धिमान कौन हुआ? वो जो औरत जो फूलों के ढेर लगा के बेच रही थी मंदिर के बाहर, भगवान ने भी उसकी मदद नहीं की, उसके फूल भी सड़ा दिए भगवान ने, कूड़े में फेंकने पड़े। उसकी फर्टिलाइजर बना के कोई बच तो सकता है? वो खरीदेगा नहीं, उसकी बेचारी की बूढ़ी है 60-65 साल की। वो जो औरत धागे में सुई से फूल डाल के हार बना थी गले में डालने के लिए या गजरे के लिए, उसकी भी कोई खास कमाई नहीं है, तो वो भी बुद्धिमान नहीं हुई। ये बुद्धिमान कौन हुआ? जिसने उससे सेंट निकाल दी, यानी उसका तत्व निकाल दिया। तो जो इंसान, आदमी औरत हो इसकी कोई बात नहीं है, बड़ा हो बुढ़ा हो, जिसने उसका सार निकाल लिया सत्य, वही तो बुद्धिमान हुआ ना। तो फिर बुद्धिमान तो ऐसा ही जीवन से सत्य निकालो। नमस्कार, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।